बाबूसर पर फंसे तमाम सयाहों और मुसाफिरों को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। लापता 17 सयाहों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मजीद बारिशों के पेश नजर सयाहों को गिलगित बल्तिस्तान का सफर न करने की हिदायत। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराक के मुताबिक बारिश और सैलाब से 5 अफवात हुई। नारायण खान इस वक्त बिल्कुल बंद है। शराय कराक्रम दो मकामात से बंद। शराय रेशम छोटी गाड़ियों के लिए खुली। ततपानी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा शराह दोबारा क्लियर कर दी गई। लोशी पुल से नाराम तक शाहराह ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। चिलास मेन बाजार को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप। बिजली की फरहमी मुअत्तल। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। वफाकी दारुल हुकूमत के नवाही इलाके चकिया में शदीद बारिश के बाइस बाजार ज़ेर-ए-आब आ गया। फैसलाबाद, हाफजाबाद, चोंडा, शेखपुरा, कादिरपुरा और खानेवाल में मूसलाधार बारिश। अटक में तेज बारिश की वजह से मुतादिद नालों में तग़यानी। मिर्जा कांवर साती नाला बिफर गया। सराय आलमगीर में तूफानी बारिश ने शहर का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। खानपुर के नवाही गांव में कमरे की छत गिर गई। रुस्तम में सैलाबी रैलों ने पुल बहा दिए। चारसदा में मुसलसल बारिश से नदी नाले बिफर गए। पानी घरों में दाखिल। जिला बुनैर में मुसलसल बारिश के बायस से नशेबी इलाकों में निचले दर्जे का सैलाब। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और गिरदरवाह में बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। नदी नालों में तग़यानी। कई इलाकों में राबता सड़कें बंद हो गई। NDMA के मुताबिक 24 घंटों में मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसात में मजीद 21 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। शुमाली इलाका जात में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। DH रावलपिंडी में सीवरेज का निजाम नहीं। तामीरात कैसे हुई? अगली मीटिंग में हुकाम को बुलाना चाहिए। सेनेटर शहरी रहमान का कायमा कमेटी माहौलियाती तब्दीली में इजहार ख्याल। कहा गिलगित बल्तिस्तान में इमरजेंसी सूरत हाल है। सयाहों को वहां जाने से रोकना होगा। मानसून बारिशों से 26 जून तक 22 जुलाई तक 242 अफराद जाँ बहक और 598 जख्मी हुए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 21 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। नदी नालों पर तामीरात से भारी नुकसान उठाना पड़े। मुल्क में अर्ली वार्निंग का सिस्टम मौजूद नहीं। दहशतगर्दी का खात्मा बहुत दूर का लफ्ज़ है। अफसोस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की रिट नहीं। दिन के वक्त भी वो दंदनाते फिरते हैं मगर कोई पूछने वाला नहीं। सरबराह चशवाई मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा ये लोग जो अफगानिस्तान गए थे वो कैसे गए, वो वापस क्यों आए। रियासत अपनी नाकामियों का बोझ हम पर मत डाल। वो ये बदमनी रियासती इदारों की नाहली है। ये शऊरी तौर पर की जा रही है। हमें जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ लेने की ज़रूरत है। मुसल्लह जदोजहद जाहिद नहीं। हमने पाकिस्तान में दीनी मकासद के लिए भी असला उठाना गैर शरई करार दिया। मुसल्लह जदोजहद को हम हरार करार दे चुके। हम आइन के साथ खड़े हैं। शेरपाव पुल मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी बरी। यास्मीन राशिद और महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। ATC लाहौर ने एजाज चौधरी, उमर सरफराज टीमा, खालिद कयूम, रियाज हुसैन, अली हसन और अफजाल अजीम को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाती। हमजा अजीम समेत 6 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया। मियावाली हंगामा राई और तोड़फोड़ केस में ATC सरगोदा ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर समेत 70 मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। PTI के 26 नवंबर एहतजाज से मुतालिक 2 मुकदमात का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 18 जुलाई को हतमी दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। शाह महमूद कुरैशी की पार्टी की आदत संभालने का कहना कबल अज़ वक्त है। उन पर अभी भी 8-9 मुकदमात। ऐसा नहीं कि वो बाहर आ रहे हैं। सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पूरा निज़ाम कंट्रोल में। ये अवाम के लिए चैलेंज है। जिंदा कौमें जवाब दिया करती हैं। हम अदलिया की आज़ादी के लिए बात करते रहेंगे। 9 मई के मुल्ज़िमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई। शोर मचाया जा रहा है कि सियासी बुनियादों पर सजा दी गई। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा 14 में से 6 मुल्ज़िमान को बरी किया गया। वीडियोज़ की बुनियाद पर हमलावरों की शिनाख्त की गई। तमाम लोग सोशल मीडिया के जरिए अपने रहनुमाओं से राबते में थे। तारीख में PTI जैसे इंतशार और बगावत की मिसाल नहीं मिलती। TTP जैसी दहशतगर्द तंजीमों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सरगर्म होने देना आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान के साथ खड़े होकर दहशतगर्दों की डिजिटल सरगर्मियों के खिलाफ अमली इक़दामात करना होंगे। पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्द तंजीम के साथ किसी किस्म की नरमी बरतने के खिलाफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने 9 मई वाक़यात की CCTV फुटेज जारी कर दी। कहा 9 मई के नाकाम बगावत के मुकदमात के फैसले 2 साल बाद आना शुरू हुए। प्लानिंग किसने की, कहाँ की और उसमें कौन कौन शामिल था, ये तफसीलात सामने आ चुकी। फौजी तंसीबात पर हमले मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ किए गए। इसमें अब तक कोई शक व शुबा या भाव नहीं रह गया।
9 मई का मास्टरमाइंड और उसका कोच एहतसाब से बच नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर तमाम ट्रायल कोर्ट 4 माह में 9 मई के मुकदमात के फैसले सुनाने के पाबंद हैं। 9 मई के वाकयात का मास्टरमाइंड अडयाला में बैठा हुआ है। मास्टरमाइंड के अपने बच्चे तो मुल्क से बाहर है, कौम के बच्चों को आगे लगा रखा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में इंतशार और दहशतगर्दी की सियासत की गुंजाइश नहीं। 9 मई जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। अगर कोई समझता है कि वो बेगुनाह है तो सजाओं के खिलाफ अपील का हक मौजूद है। सिंध हुकूमत बारिशों के बड़े स्पेल से निपटने के लिए तैयार। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 59 इमारतें खाली कराई जा चुकी। हुकूमत 6 माह का किरायादारों को दे रही है। सीनियर सियासतदान मियां अजहर की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। 9 मई केसेस में मफरूद हमाद अजहर की भी वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत। सदर नून लीग नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सीनियर सियासतदान मियां अजहर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और दीगर का भी इज़हार अफसोस। टैक्स निज़ाम की बेहतरी से मुल्की आमदन में इजाफा और आम आदमी पर टैक्स बोझ कम करना तरजीहात हैं। FBR के डिजिटाइजेशन से हदाफ के हुसूल में मामनत मिली। इसे मुस्तकिल बुनियादों पर पायदार निज़ाम बनाने के लिए इक़दाम यकीनी बनाए जाएं। वज़ीर आज़म की FBR में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास में हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा FBR के डिजिटल विंग की असर नौ तश्कील के लिए जामिल अमल तश्कील देकर अहदाफ के हुसूल के वक्त का तयन किया जाए। इस्लाहाती अमल में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत और उनकी तजावीज़ की शमूलियत को यकीनी बनाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान में रवा साल महंगाई में कमी की पेशगोई। 5.8% महंगाई की पेशगोई बरकरार। मुआशी शरह नमू 3% रहने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में कमी की वजह से खुराक और दीगर अशिया की कीमतों में कमी होगी। अमरीका के इजाफी टैरिफ से एशियाई ममालिक के मुतासर होने का खदशा। जनूबी एशिया में 2026 में मुआशी तरक्की की शरह 6.2%, जबकि महंगाई 4.5% रहने का इम्कान है। शाहराह भुट्टो दिसंबर में खोल दिया जाएगा। शाहराह के बंदरगाह से मुंसलिक होने से ट्रैफिक की मोटरवे तक रसाई हो जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजलास में इज़हार ख्याल, कहा तजवीज़ के मुताबिक क़यूमाबाद से बोर्ड बेसन और ज़ियाउद्दीन चुरंगी द ईस्ट वारिफ तक शाहराह भुट्टो की तामीर होगी। वज़ीर आला सिंध की PPP यूनिट को तमाम मुतालिका इदारों से NOCs लेने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमन गंडापुर कहते हैं बारिशों से मुतासर इलाकों में तमाम इदारे मुश्तरका हिकमत अमली इक़दाम कर रहे हैं। रेस्क्यू 1122 ने दरियाओं, नदी नालों और हसास मकामात पर एमरजेंसी कैंप्स कायम कर दिए। अली अमीन ने हिदायत की सयाहती अजला में सयाहों को मौसम से मुतालिक बर वक्त आगाही फराहम की जाए। लैंडस्लाइडिंग से बंद सड़कें खोलने के लिए भारी मशीनरी की फौरी दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। चीनी की दरामद के लिए टैक्सेस को 18% से कम करके 0.2% करने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा कि काबीना की हिदायत पर 5 लाख टन चीनी की दरामद के लिए 4 अक़साम के टैक्सेस कम किए गए। जुनेद अकबर ने पूछा कि इन सरमादारों पर IMF नाराज नहीं होता? ये क्या ड्रामा है कि बॉर्डर पर डंप करें या फिर लेकर आएं? क्यों कौम के साथ जुल्म करते हैं? नवीद कमर ने कहा कि हुकूमत ना तो शुगर की कीमत को कंट्रोल कर सकती है, ना करनी चाहिए। सना उल मसीह खेल ने कहा कि सिर्फ सांसों और कब्रों पर टैक्स लगाना रह गया है। कमेटी ने आइंदा इजलास में चीनी के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से मुतालिक ब्रीफिंग तलब कर ली। अपील या नजरसानी ज़ेर इल्तवा होने से अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं रुकता। ज़ेर इल्तवा अपील या नजरसानी की दरख्वास्त किसी भी अदालती फैसले पर अमल दरामद को मौखर करने का जवाब नहीं बन सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का भावलपुर में जमीन के तनाज़े पर फैसला जारी। लिखा रिमांड ऑर्डर पर अमल दरामद में 10 साल की ताखीर हुई, जो गैर आईनी और नाकाबिल कबूल तर्ज अमल है। सुप्रीम कोर्ट की तमाम मुतल्लिका अथॉरिटीज रिमांड ऑर्डर पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के IG को CCD के पुलिस मुकाबलों का जायजा लेने की हिदायत। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, एक दिन में 50-50 दरख्वास्तें आ रही हैं कि जाली मुकाबले हो रहे हैं। IG अफसरान के साथ मिलकर सूरत हाल का जायजा लें।